दर्शकों, हिंदी होप चैनल के दर्शकों का स्वागत है। इस चैनल पे फिर से हम आज हाजिर हो सकते हैं। ये 2024 का पहला सरमन है, श्रृंखला है, जो कि मैं आज से शुरू कर रही हूँ। और आज की जो हमारी श्रृंखला है वो है परमेश्वर की ओर से सहायता मिलती है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्ग महान परमेश्वर, तूने मौका दिया कि हम तेरे पास आके तेरे वचन को होप चैनल के द्वारा लोगों में साझा कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे भर दे, जो वचन मैं बोलूं वो तेरी मर्जी के मुताबिक बोलने वाली बनूं। हर एक दर्शक के साथ हो, वो किसी भी हालत में है उसको चंगाई दे, आशीष दे, ताकि वो इस चैनल के द्वारा, ये संदेश के द्वारा लोगों तक ये संदेश पहुँचाने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। जैसे कि मैंने बोला कि हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। ये भजन जो है दाऊद ने लिखा है, और दाऊद जो है उसने बहुत ज़्यादा भजन लिखे हैं। इसके कई लेखक हैं, लेकिन दाऊद जो है सबसे मेन लेखक है जिन्होंने लिखा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं परमेश्वर हमारा रक्षक। अगर आपने बाइबल खोली है, भजन संहिता 121 में देखा जाएगा परमेश्वर हमारा रक्षक। यहाँ पे अगर पहली आयत देखें तो लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। और 123 भजन का पहला पद में लिखा हुआ है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। एक जगह हमें दिख रहा है कि वहाँ पे पर्वत लिखा हुआ है, दूसरी जगह हमें देखा हुआ है स्वर्ग, जहाँ के हम ऊपर देखते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, स्वर्ग और पर्वत। अपनी आंखें परमेश्वर के ओर लगाने का मतलब है अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाना। जब हम अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाते हैं तो हमें मालूम है कि वहाँ पे हमारा परमेश्वर है जो हमारे साथ है। जब मैं यहाँ देखती हूँ कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाती हूँ, अगर मैं की जगह अपना नाम लिखूं, रिबेका अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाती है, ये भजन जो है मेरे लिए हो जाता है। इसलिए अजीजों, बहुत ज़रूरी है कि आप जब किसी भी पद को पढ़ें उसमें अपना नाम लेके पढ़ें। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे दाऊद कहता है मुझे सहायता कहाँ से मिलती है। यहाँ पे कह रहा सहायता कहाँ से मिल रही है। फिर से वो अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगा रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसका रक्षक, उसका सृष्टिकर्ता वो आसमान में है, वहाँ से वो उसको देख रहा है और वहाँ से वो उसको सहायता दे रहा है। अगर हम देखिए भजन को, परमेश्वर हमारा रक्षक है। जिन दिनों में ये जेरूसलम का जो था हैकल बनाई हुई थी, टेम्पल बनाया हुआ था, तो लोग वहाँ पे पेंटिकॉस्ट का दिन होता था, पासोवर का फेस्टिवल होता था, और जो खमीरी रोटी का फेस्टिवल होता था, जो खमीरी रोटी के बगैर लोगों को जो है रोटी खानी पड़ती थी, उसका भी पर्व होता था। ये तीन ऐसे पर्व थे उन दिनों में जबकि लोग अपने अपने घरों से यरूशलेम मंदिर में जाते थे। और वो जब अपने घरों से जाते थे तो वो गाने गाते हुए जाते थे। ये गाना जो है यात्रा का गाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर की ओर आंखें लगाने का, जब मिस्र से इजराइलियों को बाहर निकाला गया, तो मिस्र से निकल कर आए इजराइली, तो उन्होंने देखा कि दिन में उनके लिए परमेश्वर ने एक का बादल रखा हुआ है, जो बादल उनके सर के ऊपर से जा रहा है और उन्हें धूप से बचाया। और रात में हम देखते हैं कि उसने रोशनी दी और एक आग जो का गोला है वो उनके ऊपर जाता था। और इस तरीके से जो है वो रात को भी ट्रैवल करते थे और दिन में भी सफ़र करते थे। और जहाँ पे इनको रोका जाता था, ये वहाँ पे अपने तंबू लगाते थे और कुछ दिन के लिए इनको वहाँ पे रुकना पड़ता था। और वहाँ पे परमेश्वर इनको खाने के लिए भी देता था और इनके हर दुख, हर मुसीबत से बचा के रखता था। इन्हें जंगल की ओर से जाना पड़ता था तो जानवरों से भी बचाया जाता था। जब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है इस्राएलियों का परमेश्वर है, और दाऊद वो याद कर रहा है कि जब इस्राएलियों को परमेश्वर ने याद किया
तो यहाँ पे जो है वो उसकी भी रक्षा करेगा। ये गाना जो है, भजन जो है, अक्सर लोग जो है गाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। किताबों में जो है ज़्यादातर ज़बूर दिए हुए हैं और ये ज़बूर है हमारी रक्षा के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। दाऊद कह रहा है मुझे सहायता कहाँ से मिलती है। हम लोग जब परेशान हो जाते हैं तो हम कहते हैं मुझे सहायता कहाँ से मिलती है, लेकिन उसी पल में हमें सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। अगर हम देखें अय्यूब, जिसका सब कुछ छीन लिया, उसने कहा परमेश्वर का नाम बना रहे, गॉड्स नेम बी प्लेस। और जब वो ऐसे कहता है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर को उसने नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी सहायता परमेश्वर की ओर से आ रही थी। परमेश्वर ने उसको यह कि वो जो है उतना सहन कर सकता है, और परमेश्वर ने उसको सहन शक्ति दी सहायता के रूप में, और उसने उसको सहा। और हम देखते हैं कि उसका जो वफादारी थी, विश्वास था परमेश्वर में इतना था कि वो जो है आखिर में जाके उसको डबल ब्लेसिंग मिलती, आशीष मिलती है, और उसके पास बच्चे भी हो जाते हैं, उसके पास जानवर भी हो जाते हैं, ऊँट भी हो जाते हैं, गधे भी हो जाते हैं, और जो चीज़ें उसने पहले खोई थी वो सब उसको डबल मात्रा में मिल जाते हैं। ये है हमारा परमेश्वर जो हमारी सहायता करता है। हमारा परमेश्वर आकाश का सृष्टि करता है, पृथ्वी का सृष्टि करता है। जब उसने इस सृष्टि को बनाया 6 दिन में, तो 7वें दिन उसने हमें ये भी कहा कि हमें आराम भी करना है। उसने आदम और हवा की भी सृष्टि की, और हम जानते हैं कि उस समय से परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, जब पाप इस ज़मीन में आया, परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा का कवच जो है वो आदमी के ऊपर से हटाया नहीं, और वो जो है उसकी सुरक्षा करता रहा। और इस तरीके से हम देख रहे हैं हमारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जिसे मैं कहती हूँ, वो मेरा सृष्टि करता है। मेरा परमेश्वर है, वो प्रकृति की देन है उसके पास, उसने हमें दे रखी है, हम उसको आशीष के तौर पे उसको एंजॉय करें। हम यहाँ कह रहे हैं वो हमारे पाँव को टलने ना देगा। टलने का मतलब है गलत रास्ते पे परमेश्वर मुझे नहीं लेके जाएगा। तेरा रक्षक कभी नहीं ऊँघेगा। मैं जानती हूँ कि अगर मैं रात में भी ट्रैवल कर रही हूँ और मैं कहीं जा रही हूँ और रास्ते में कोई ऐसी दुर्घटना होती है, मेरा परमेश्वर जगा हुआ है, वो सो नहीं रहा है, वो मेरी सहायता कर रहा है। उसने मुझे वो सुरक्षा कवच दिया है कि मैं कहीं भी जाऊं, परमेश्वर जो है मुझे सुरक्षा दे रहा है। वो कभी सोता नहीं है। हम ये सोचते हैं क्या मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, वो सो गया, या परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं दे रहा, परमेश्वर मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सोचें, परमेश्वर हमारी एक एक चीज़ को सुनता है। वो कान से बहरा नहीं है, वो मुंह से बोल सकता है, वो आंखों से हमें देख सकता है, और उसने हमें बुद्धि दी है, उसने हमें समय दिया है कि जो राइट समय है, सही समय पे वो हमारी प्रार्थना का जवाब देता है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो हमें सही समय पे देता है। हम देखते हैं कि मेरा रक्षक, मेरा परमेश्वर, मेरा स्वामी, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, कभी नहीं ऊँघेगा, वो मेरा सृष्टि करता है। सुन इस्राएल का रक्षा, ना ऊँघेगा और ना सोएगा। ऊँघने का मतलब है हमें एक झलक से नींद आती है और हम उठ जाते हैं, वो है ऊँघना। हमारा परमेश्वर तो ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उस जग का सृष्टि करता है। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा क्या है? मेरे दाहिनी ओर और बाएं ओर। हम देखते हैं इजराइलियों को जब लाल समुद्र के पास से जब मूसा ने अपनी लाठी समुद्र के ओर उठाई, उसने इजराइलियों को बोला देखो आज परमेश्वर क्या करता तुम्हारे लिए चमत्कार। उसने जैसी अपनी लाठी उठाई, समुद्र 2 हिस्सों में हो गया। वो है हमारा परमेश्वर जो दाहिने ओर उसका पानी आ गया और दाहिने बाएं ओर उसका पानी आ गया, और बीच में उसने रास्ता बना दिया। समुद्र में कोई नहीं जा सकता, लेकिन हमारा परमेश्वर इतना महान है,
उसने उस लाल समुद्र के बीच में से रास्ता निकाला और रास्ता निकाल के जो है इजरायलियों को वहां से जाने दिया। अगर हम देखें, इजरायली लोग यहाँ पे जब जाने लगते हैं रास्ते में, तो पीछे फिरौन के जो सेना के लोग हैं, जो अच्छे धनुर्धारी थे, जो अच्छे तलवार चलाने वाले थे और जो अच्छे रथ चलाने वाले थे, फिरौन ने सबसे अच्छे रथ और सिपाहियों को इजरायलियों के पीछे भेजा कि इनको खदेड़ के वापस लाना है मिस्र में, हमारा काम कैसे चलेगा इनके बगैर। और जब ये मिस्री लोग पीछे आते हैं, वो देखते हैं कि ये तो इजरायली लोग तो समुद्र के बीच में से निकल रहे हैं, हम भी इनके पीछे जाएंगे। मिस्रियों ने सोचा कि ये रास्ता पार कर रहे हैं तो हम भी रास्ता पार कर लेंगे। और जब इन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि मिस्री लोग इनके पीछे आ रहे हैं, इन्होंने फिर परमेश्वर को क्या करा, हमें ये मूसा कहाँ ले गया, ये मिस्री लोग हमारे पीछे आ गए। मूसा ने कहा, घबराओ मत, डरो मत, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। देखो आज परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चमत्कार करेगा। एक चमत्कार किया, समुद्र को उसने दो हिस्से में कर दिया। दूसरा चमत्कार किया, पीछे जो है रात को ऊपर जो है आग के गोले जो है रोशनी चल रही है और ये लोग चल रहे हैं, और मिस्री लोग और इजरायलियों के बीच में उसने एक ऐसी दीवार बना दी कि मिस्री लोग इनके पास न जा सके। जब हम देखते हैं कि हमारा विश्वास डगमगा जाता है अजीजों, क्यों हमारा विश्वास डगमगा जाता है? ये इस्राएली लोगों को परमेश्वर लेकर आ रहा है, पानी के बीच में से रास्ते निकाल के उनको निकाल के ले जा रहा है, ये फिर भी कुड़कुड़ा रहे हैं। ये परमेश्वर के ऊपर इनका विश्वास जो है कमजोर पड़ जाता था। जब भी इनके ऊपर कोई परेशानी आती थी, हमारे ऊपर जो परेशानी आएगी हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सोता नहीं है, हमारा परमेश्वर हमेशा जगा हुआ है। परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो हमें हर चीज से बचा के रखता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो तो बड़ी तेजी से आ रहे थे और इजरायली घबराने में लगे हुए थे। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो परमेश्वर ने रास्ता रोका उनके लिए, समुद्र से इजरायली लोग बाहर हो गए, लेकिन पानी फिर वापस आ जाता है। और वो पानी वापस क्यों आता है? क्यों परमेश्वर ने मिस्रियों की सहायता नहीं की? क्योंकि मिस्री लोग जो हैं बुत परस्ती में थे। लोग जो थे परमेश्वर को नहीं मानते थे। मिस्री लोग अपने बाल देवताओं को मानते थे, और मिस्री लोगों ने इन इस्राएलियों के साथ दुराचार किया था, इनको इल ट्रीट किया था, इनके ऊपर गुलामी के तौर पे इन्हें ट्रीट किया। इसलिए जो है परमेश्वर ने मिस्री लोग जब वहाँ पे आए, जब वो समुद्र के बीच में पहुँच गए, तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने वो जो है पानी फिर वैसे के वैसा हो जाता है। जो फिरौन के जो थे अच्छे योद्धा, जो इस्राएलियों को खदेड़ के ले जाने वाले थे, वो सब के सब पानी में डूब जाते हैं। जो लोहे के उनके रथ थे, जिसका उन्हें बड़ा घमंड था कि ये लोहे के रथों को कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता, हम देख रहे हैं कि वहां पे जो है परमेश्वर ने उनको वहां से निकाला, और ये पानी में पूरी की पूरी सेना, जितनी फिरौन की सेनाएं थी, वो खत्म हो जाती है। ये हमारा परमेश्वर है। दाहिनी ओर हमारी रक्षा है, बाईं ओर हमारे रक्षक है, और परमेश्वर के लोग बीच में हैं। यहाँ पे कह रहा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। सारी विपत्ति से हम यहाँ देख रहे हैं कि एक जब दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ, दूसरा विश्व युद्ध 1939-40 की बात है ये, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो जर्मन्स जो थे, जर्मन के जो सेना थी, वो लंदन पे जो है बमबारी कर रही थी। लंदन शहर पे लगातार बमबारी होती जा रही थी, और रोज रात में जो उनकी बमबारी होती थी, और ये लोग जो है जब बमबारी खत्म हो जाती थी तो लंदन के लोग अपने घरों से निकल कर आते थे ये देखने के लिए कोई सड़क पे घायल तो नहीं है। और एक दिन जो है जब उनकी बमबारी खत्म हुई, तो वो जो है फिर से जाते हैं
और वो देखते हैं कि उनकी पड़ोस में एक महिला थी, बुजुर्ग महिला थी, उसका पता नहीं लग रहा वो कहाँ गई। उन्होंने सोचा शायद ये बमबारी में ये ख़त्म हो गई और हम इसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने सब जगह उसकी ढूंढना शुरू किया, उसकी खोज की। और वो अंत में जाके देखते हैं कि वो औरत जो है वो वहाँ पे जो है अपने बिस्तर पे आराम से सोने में लगी हुई है। हम देखते हैं कि ये लोग बड़े अचरज में पड़ जाते हैं कि ये लेडी जिसको कि हम सब जगह ढूंढ रहे हैं, और लंदन में सड़कों पे देखा, मॉल्स में देखा, जहाँ जहाँ इनके जो वो थी छुपने की जगह थी, वहाँ सब जगह उन्होंने देखा। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि परमेश्वर ने इस लेडी को अपने बिस्तर में सुला रखा है। जब उससे पूछा गया कि आपको तो हम ढूंढ रहे थे, हमें आपकी बड़ी चिंता थी, और आप जो है यहाँ बिस्तर में कैसे सो रहे हो, कैसे इतने बमबारी, इतना शोर शराबा और हलचल मची हुई है, लोग भाग रहे हैं घरों से, आप आराम से कैसे सो रहे हो। और ये महिला कहती है कि जो इज़राइल की देखभाल करता है वो कभी सोता नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं, सुन इज़राइल का रक्षक, ना ऊँघेगा ना सोएगा। मुझे मालूम था कि मेरा जो परमेश्वर है, मेरा जो सृष्टि करता है, मेरा जो ईश्वर है, वो नहीं सोने वाला। मैं आराम से अपने बिस्तर में सो सकती हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा। इतना विश्वास इस लेडी का। ये लोग जो हैं सोचने लगे हमारे पास इतना विश्वास क्यों नहीं हुआ, और इस लेडी के पास इतना ज़्यादा विश्वास हुआ। यहाँ पे कह रहा है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। अगर मैं इस साइड में हूँ तो परमेश्वर ने मुझे अपने आड़ में रखा हुआ है। हम देखते हैं एलिया नबी, वो जब जेजबेल से दूर डर के भाग रहा था और उसे अपनी जान का खतरा था, वो इतना ज़्यादा निराश हो जाता है कि वो कहता, हे ईश्वर मेरे प्राण ले ले। और जब वो उस ब्रुक के पास पहुंचता है, झरने के पास पहुंचता है, और वो इतना थक जाता है कि पेड़ के नीचे जाए सो जाता है। और फिर कौवे आते हैं, उसको खाना देते हैं, और वो झरने से पानी पी के फिर सो जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि ये पस्त हिम्मत हो गया एलिया। ये कह रहा परमेश्वर मेरे प्राण ले ले। परमेश्वर ने उसके लिए कुछ और रखा था, परमेश्वर उसके प्राण कैसे लेता। जेजबेल जो है, जो शैतानी औरत थी, जिसने परमेश्वर के 450 से ज्यादा नबियों को मार दिया था, उनका कत्ल कर दिया था, ये उससे डर के भाग रहा था। थोड़ी देर के लिए अगर देखा जाए तो एलिया ने अपना विश्वास जो है कमजोर कर लिया जेजबेल से भागने के लिए। यहां कह रहा है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। अगर तू इधर खड़ा है तो परमेश्वर ने तेरे लिए एक कवच बना रखा। अगर तू इस साइड में खड़ा है, परमेश्वर ने एक और आड़ बना दी है। तेरा कोई दुश्मन तेरा नुकसान नहीं करेगा, चाहे वो धूप हो, चाहे वो रात का अंधेरा हो, परमेश्वर तुझे वहां से निकाल के ले जाएगा। हम देखेंगे, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हम यहाँ दे रहे हैं सारी विपत्ति हमारे ऊपर। अजीजों, एक छोटी सी विपत्ति आ जाती तो हम घबरा जाते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर क्यों ये मेरे साथ ही हो रहा, दूसरों के साथ क्यों नहीं हो रहा। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। हमारा विश्वास कमजोर नहीं पड़ना चाहिए अजीजों। अगर हमारा विश्वास कमजोर पड़ेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हम जब घर से बाहर निकलते हैं, क्या हम परमेश्वर की प्रार्थना करते? कभी कभी हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं, ये सोच के कि परमेश्वर का नाम ले लो बस काफी है, परमेश्वर जो है मुझे बचा के रखेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा।
हमारा ईमान, हमारा विश्वास कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आने जाने में कई बार दुर्घटनाएं होती है, हम देखते हैं कि इतने लोग मर गए हैं, इतनी बस खाई में गिर गई, या इतना जो है नुकसान हो गया, लेकिन हम अजीज जो परमेश्वर के बचे हुए लोग हैं, हम परमेश्वर हमें हमेशा बचा के रखता है। हमारे लिए बड़ी उसकी बात है, सुख की बात है कि हम जहाँ भी जाते हैं हम वापस घर आ जाते हैं। हम देखते हैं लोग सोचते हैं कि हम घर जा रहे हैं, वो ये नहीं सोचते कि हम वापस आ जाएंगे, लेकिन हमारी आशा परमेश्वर में है। हम जब बाहर जाते हैं तो हमें यह मालूम है कि हम वापस भी आएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर का नाम लेके जाते हैं। अजीजों, जब हम परमेश्वर का नाम लेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ है। दाऊद ने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा, अय्यूब ने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा, तो हमें भी परमेश्वर को नहीं छोड़ना। परमेश्वर हमारे साथ साथ है, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ने वाला। हमारा विश्वास कायम रहना चाहिए। जैसे हमने देखा एलिया को वहाँ झरने के पास, रोज उसे खाना मिलता था, रोज उसे पानी भी मिलता था, और फिर उसे दूसरी जगह ले जाया गया। जब हम देखते हैं इजराइलियों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा, और वो जंगल जंगल जाते गए 40 साल तक। परमेश्वर उन्हें अगर चाहता तो कनान इमीडिएटली ले जा सकता था, लेकिन उनको 40 साल के लिए उन्हें सिखाया कि उन्हें सहनशीलता होनी ज़रूरी है। उन्हें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें कुड़कुड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जब परमेश्वर हमारे लिए हमारी सहायता करता है, क्या हम उसे धन्यवाद कहते हैं? क्या हम उसकी आशीषों के लिए उसको धन्यवाद करते हैं? बहुत ज़रूरी है मैं हर पल पे परमेश्वर का धन्यवाद दें। हमें ये सोचना है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, जहाँ पे कि ईश्वर का वास स्थान है। परमेश्वर की ओर नजरें उठाओ और परमेश्वर को आप अपने नज़दीक पाओगे। मेरी सहायता परमेश्वर से मिलेगी, इंसान से नहीं। हम ये सोचते हैं कि हम इंसान के पास जाएंगे और मुझे सहायता मिल जाएगी। अजीजों, सबसे बड़ी सहायता हमें ईश्वर देता है। हमें ईश्वर के पास जाना है, उसके ऊपर विश्वास करना है, हमारे सारे काम बनते चले जाएंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।